नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सीजेपी कार्यकर्ता के पिता की हत्या को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। शुभेंदु अधिकारी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल ये कि आखिर पश्चिम बंगाल में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे होते जा रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि बांकुड़ा में सीजेपी समर्थक शेख अब्दुल हफीज के पिता शेख मोहम्मद मफीक की मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपों की जांच होना अभी बाकी है, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि सरकार को हर सवाल का जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस हत्याकांड का बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर कनेक्शन नहीं है तो जांच कराइए, दोषियों को पकड़िए, सच्चाई सामने लाइए, लेकिन सिर्फ इतना कह देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। हालांकि खबर है कि पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन अभी भी कई लोग पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। शुभेंदु जी, सरकार आपकी है, प्रशासन आपके अधीन है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, तो सवाल सीधा है, हत्या हुई कैसे? मृतक के बेटे अब्दुल हफीज कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हैं और छात्रों के आंदोलन में वो दिल्ली के जंतर मंतर पर शामिल थे। वहीं सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान में भी वो शामिल है। यानी उनका मुद्दा देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का है। अब अगर किसी छात्र या युवा की राजनीतिक सक्रियता के कारण उसके परिवार पर हमला होता है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर चिंता की बात है। इसी मामले को लेकर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका बांकुड़ा पहुंचे और मृतक के परिवार से मुलाकात की। रांका ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई के बाद शेख अब्दुल हफीज के पिता की मौत हुई। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को कार्रवाई के लिए 10 दिन का समय दिया है और स्थानीय पुलिसकर्मियों के आचरण की जांच की मांग की है। साथ ही मांगे पूरी न होने पर बांकुड़ा डीएम कार्यालय के शांतिपूर्ण घेराव की बात कही है। मांगे क्या है वो भी आपको बता दें। इस अपराध में शामिल सभी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस की मिलीभगत और गलत आचरण की कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। पीड़ित परिवार को 24 घंटे राज्य की सुरक्षा दी जाए। अब्दुल का परिवार मुआवजा नहीं चाहता है, बल्कि उनकी मांग है कि उनके दिवंगत पिता शेख मोहम्मद माफिक के नाम पर एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया जाए। तो कुछ बड़ी मांगे सीजेपी की तरफ से रखी गई हैं। जरा आप भी सुने आशुतोष रांका को। बहुत डिटेल में अभी हमारे परिवार से बात हुई है। हम बंगाल सरकार से 4 मांग इस समय रख रहे हैं। सबसे पहली चीज, एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं जिनका किसी भी प्रकार की डिटेल पुलिस द्वारा ली नहीं गई है और वो पूरी तरह से गायब है। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सभी धाराएं जो इन गुंडों पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए। जिस तरह का बर्ताव अब्दुल और उसके परिवार के साथ अस्पताल में हुआ, पुलिस थाने में हुआ, उसमें बहुत साफ होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। तो हम ये मांग करते हैं कि पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका इस घटना में किस तरह का रोल था, उसकी एक इंडिपेंडेंट कोर्ट मैंडेटेड कमेटी के साथ जांच कराई जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक किसी भी प्रकार का परिवार को सिक्योरिटी थ्रेट रहे, तब तक राउंड द क्लॉक अब्दुल के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम लोगों ने परिवार से कॉम्पनसेशन को लेकर भी बात की, लेकिन परिवार ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है। और उनकी क्या मांग है, मैं चाहता हूं कि अब्दुल खुद आप लोगों को बताए कि कॉम्पनसेशन की जगह अब्दुल और उसका परिवार क्या चाहता है।
तो सुना आपने। आशुतोष रांका ने शुभेंदु अधिकारी सरकार को 10 दिन का समय दिया है। साफ कहा है कि अगर इन 10 दिनों में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों के खिलाफ कदम नहीं उठाया गया और पुलिस के रवैये की जांच नहीं हुई तो सीजेपी बांकुड़ा डीएम कार्यालय का शांतिपूर्ण घेराव करेगी। अब चुनौती सरकार के सामने है कि वह इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि सरकार अगर कह रही है कि इस हत्या का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर जांच से डर कैसा? दोषी चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार सिर्फ बयान देकर मामले से अपना पल्ला झाड़ती है तो सवाल तो उठेंगे ही। बता दें कि बांकुड़ा में इंदास के करीगुंडा गांव के रहने वाले सीजेपी समर्थक शेख अब्दुल हफीज 19 जुलाई को दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन में शामिल हुए थे। 27 जुलाई को लौटने के बाद वो पार्टी के निर्देश पर 13 अगस्त को स्थानीय करीगुंडा पश्चिमपाड़ा प्राइमरी स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था का जायजा लेने गए थे। आरोप है कि स्कूल के हेडमास्टर काशीनाथ दे ने उन्हें अगले दिन आने को कहा था। इसके बाद कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने हफीज के साथ मारपीट की थी। हमलावरों ने रात को हफीज के घर पर हमला बोल दिया था। हमलावरों ने लाठी, लोहे की छड़ और लोहे के औजार से हमला किया था। हफीज जो किसी तरह घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा था, लेकिन हमलावरों ने उनके पिता शेख मोहम्मद मफीक की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पुलिस के दखल के बाद गंभीर रूप से घायल मफीक को अस्पताल पहुंचाया गया। 15 अगस्त को हालत बिगड़ने पर हफीज के पिता को बर्धमान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर किया गया, जहां 15 अगस्त की रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जिसके बाद सीजेपी के लोग अब्दुल और उसके परिवार से मिलने बंगाल पहुंचे और बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इस वीडियो में इतना है। अभी 4 PM बहुत डिटेल में अभी हमारे परिवार से बात हुई है। हम बंगाल सरकार से 4 मांग इस समय रख रहे हैं। सबसे पहली चीज, एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं जिनका किसी भी प्रकार की डिटेल पुलिस द्वारा ली नहीं गई है और वो पूरी तरह से गायब है। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सभी धाराएं जो इन गुंडों पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए। जिस तरह का बर्ताव अब्दुल और उसके परिवार के साथ अस्पताल में हुआ, पुलिस थाने में हुआ, उसमें बहुत साफ होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। तो हम ये मांग करते हैं कि पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका इस घटना में किस तरह का रोल था, उसकी एक इंडिपेंडेंट कोर्ट मैंडेटेड कमेटी के साथ जांच कराई जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक किसी भी प्रकार का परिवार को सिक्योरिटी थ्रेट रहे, तब तक राउंड द क्लॉक अब्दुल के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम लोगों ने परिवार से कॉम्पनसेशन को लेकर भी बात की, लेकिन परिवार ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है। और उनकी क्या मांग है, मैं चाहता हूं कि अब्दुल खुद आप लोगों को बताए कि कॉम्पनसेशन की जगह अब्दुल और उसका परिवार क्या चाहता है।